वेलकम बैक। देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन स्पेस से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आपका आता रहता है। ठीक है, तो कैसे इसको डील करना है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ से आपको बोलता है कि बेसिस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और सॉल्यूशन स्पेस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो सॉल्यूशन स्पेस आपको पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन स्पेस इसके केस में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कितना इक्वेशन है, तो जो नंबर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस वो कितने हैं, वो हैं आपके 3। ठीक है, और जो भी अननोन्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमको वो इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे हमको मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में, ठीक है, हम लोग क्या है, सारा सॉल्यूशन को लिख नहीं सकते, है ना। तो इस के पास जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सारा को तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिस के टर्म में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिस क्या करता है, स्पेस का जो बेसिस होता है वो सारे सॉल्यूशन को जो है जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बेसिस के फॉर्म में दिखाएंगे। ओके, तो 1 बाई 1 करके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों का 12 का टेक्निक था, ठीक है, उससे हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में कितने फ्री वेरिएबल मिलते हैं और कितने हमारे पास में, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल मिलते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ इक्वेशन जो लिखा है ना, वो आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग जब मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेंगे तब हमारा वहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरीके से करेंगे। क्या वी कैन राइट दी एबव इक्वेशंस, ठीक है, एज कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। देखिए एक मैट्रिक्स बनाइए यहाँ पे आप। ठीक है, फर्स्ट रो ले लीजिए, कोएफिशिएंट 1 2 -2 2 -1। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट है उसको ले लिया। सेकंड वाला ले लीजिए 1 2 -1 3 और -2। ठीक है, फिर लास्ट वाला लेंगे हम लोग 2 4 -7 1 और 1। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, इसके बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हमारा अननोन का मैट्रिक्स है, यानी x y z s t। ठीक है, ये ले लेंगे और इसके बाद इधर जो है हमारा 0 वेक्टर होगा, 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये हम लोग का कहलाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोगों का ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल का मैट्रिक्स है। ठीक है, वेरिएबल्स का, और ये जो है आपका इधर आपका 0। ठीक है, ताकि हम नल स्पेस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को जो टारगेट है ना, वो क्या है, वो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो पहले भी मैंने बहुत सारा किया है, तो बहुत इजी होता है करना। कीजिए, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए। ठीक है, और सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाइए। कौन सा ऑपरेशन आपके लिए बेटर होगा, तो देखिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 को। ठीक है, हटा दीजिए और R2 - R1 कर दीजिए। फिर R3 को हटा दीजिए और R3 - R1 2R1 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा डेफिनेटली। तो देखिए अब यहाँ से आपका क्या फॉर्म आता है, और हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, फिर ये भी 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं आप, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 1, और यहाँ पे आपका -1 आ जाता है। लास्ट वाला हमारा फिर क्या होगा, 0। 2 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो ये भी आपका 0। ठीक है, -7 और +4, तो ये आपका -3। ठीक है, 1 - 4 अगेन -3। ठीक है, और 1 और +2, तो ये आपका हो जा रहा है 3। देखिए इस तरीके से ये आ जा रहा है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो 2 है आपका, ये दोनों डेफिनेटली दिख रहा है क्या है आपका, लीनियरली डिपेंडेंट है ना। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो R2 है, R3 है। ठीक है, वो क्या है, वो 3 टाइम्स R2 है, -3 टाइम्स R2 है। ठीक है, तो R3 = -3 टाइम्स R2, तो ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अगर हम लोग ये कर दें कि R3 को रिप्लेस कर दें ऐसे, R3 + 3R2, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया रो आएगा वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए और उसके बाद फिर मैं यहीं पे चेंज कर देना ताकि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो अब जो हमारा आ जा रहा है वो आ जा रहा है, देखिए ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म तैयार हो गया, ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया ये। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब बाजू में हम ले लेते हैं वेरिएबल को। जो वेरिएबल था हमारा क्या था, एक्स वाई जेड एस एंड टी, ठीक है। और इधर था हम लोगों का वही 0 0 0, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है इसमें आप देखिएगा। तो हम लोग इसमें डेफिनेटली देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, ठीक है। 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको इक्वेशन बनेगा वो 2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाइए, प्लस 2y माइनस 2z प्लस 2s एंड माइनस टी इक्वल टू 0। एक हमारा ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक और इक्वेशन जो बनेगा वो भी लिख लेते हैं, एंड और क्या बनेगा, दूसरा वाला बनेगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x और y तो 0 हो जाएगा, तो z प्लस एस माइनस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ रहा है, तो हम लोगों का हो गया ये 2 इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिला है वो 2 है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं क्या, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस, ओके। एंड अननोन्स कितने हैं, और अननोन्स है हमारे पास में 5 हैं। अननोन्स आर, ठीक है, क्या है, एक्स वाई जेड एस टी, यानी आपके पास में 5 अननोन्स है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन है, 5 अननोन है, दैट मीन्स क्या कि जो हमारे पास में, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 5 में अगर आप 2 को माइनस कर दें तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशंस, है ना। दैट इज़ आप ऐसा बोल सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए जहाँ पे आपको पिवोट्स मिला है ना, पिवोट को देख लीजिए, ठीक, कहाँ कहाँ पे मिला है, ये देखिए पिवोट है, ये मेरा पिवोट है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग देखा जाए पोजीशन, तो पहला वाला x से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये x से मल्टीप्लाई होगा, ये y से, और ये आपका z से, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन अगर देखा जाए तो z और दूसरा मेरा x, ठीक है, ये जो z है और x है, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट यानी फ्री वेरिएबल। तो याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग टू पिवोट, पिवोट का जो पोजीशन है, ठीक है, एक्स और जेड आप लेंगे क्या, डिपेंडेंट लेंगे, और बाकी को आप फ्री वेरिएबल लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, फिर कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे दैट इज़, ठीक है, 3, तो एक्स और जेड को हटा दीजिए, तो हमारा बच गया वाई, ठीक है, एस टी, ठीक है। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आर फ्री वेरिएबल्स, आर फ्री वेरिएबल्स बोल सकते हैं, या आप इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड और जो एक्स और जेड है करस्पॉन्डिंग टू पिवोट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर डिपेंडेंट, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, एक्स और जेड को वाई एस टी के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए निकालिए, देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, अगर हम लोग 2 से सोल्व करें तो हम जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड को लिख सकते हैं माइनस एस प्लस टी, ठीक है, ओके। अच्छा, और 1 से अगर आप देखें तो 1 से अगर आप x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -2y प्लस 2z माइनस 2s और प्लस t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -2y, ठीक है, चूँकि y के टर्म में निकालना है, s के टर्म में निकालना है और t के टर्म में निकालना है, तो z को हटा दीजिए, तो z का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाता है -2s और प्लस 2t हो जा रहा है, ठीक है, -2s और प्लस t, ठीक है। तो अब जो हम लोगों का x का जो वैल्यू आ जा रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बताइए, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा -2y, ठीक है, -2 और -2, ठीक है, -4s, ठीक है, और प्लस हो जा रहा है हमारे पास में 3t हो जा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये देखिए ये x हो गया। अब हम लोग अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास में, सॉल्यूशन s इज इक्वल टू क्या था, ये था एक्स वाई जेड एस टी, ये था
ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। करना क्या है, करना ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ x और हमारा z यही बस हमारा डिपेंडेंट है, बाकी तो फ्री है। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, x का वैल्यू लिख दीजिए -2y -4s + 3t, ठीक है। y ऐसे ही रहेगा, फिर z का वैल्यू लिख दीजिए -s + t, ठीक है। फिर आप s को भी ऐसे ही रहने दीजिए, t को भी आप ऐसे रहने दीजिए, इसलिए कि y(st) आपका क्या है, फ्री वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आप देखिए यहीं से हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको बेसिस के फॉर्म में, बट इसको अगर आप थोड़ा और आराम से करना चाहते हैं तो देखिए मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। ऐसे लिखिए -2y, ठीक है, फिर -4s + 3t, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर आप y को चाहें तो ऐसे लिख लें 1 × y + 0 × s + 0 × t। फिर आप s को थर्ड वाले को ऐसे लिखिए +0 × y हो जाएगा, फिर प्लस -1 × s और +1 × t। लास्ट वाला आपका हो जाएगा इस वाले को कैसे लिखेंगे, तो फिर से 0 × y प्लस, ठीक है, 1 × s और +0 × t, ठीक है। और लास्ट t वाले को लिख लीजिए आप 0 × y + 0 × s + 1 × t। तो अब आप देखिए तीनों को सारा को आप y(st) के फॉर्म में आप लिख चुके हैं, जो कि आपका क्या था, फ्री वेरिएबल था, ठीक है। फ्री बोलिए या इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो फ्री वेरिएबल्स के टर्म में हमारा पूरा आ गया है। तो इसको अब आप जो है जनरेटिंग सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एस इज़ वाट, ठीक है, क्योंकि y(st) हम लोगों का जो है वो क्या है, फ्री वेरिएबल है। कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सेट ऑफ कलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सेट के फॉर्म में आप रखिए, ठीक है, दिस इज इन फॉर्म ऑफ सेट। तो अब आप देखिए सेट के फॉर्म में क्या आ जा रहा है। तो अगर मैं y को अलग करूँ, ठीक है, तो y को मैं अलग करूँगा तो देखिए आएगा आपका -2 पहले कोएफिशिएंट है, फिर 1 है, फिर 0 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप +s को अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -4 0 -1 1 और 0, ठीक है। और अगर आप t को अलग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 0 1 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है क्या है, आप देख रहे हैं कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, और जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ये इन 3 वेक्टर्स का है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि वो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास में क्या आएंगे, वेक्टर्स आएंगे, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पास में ये 3 आ गया है। तो अब देखिए अब इसको क्या करना है, इसको आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या कि s = वाट, स्पैन ऑफ, ठीक है, स्पैन करके लिखेंगे। तो स्पैन में हमारे पास वेक्टर कौन कौन सा आएगा, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कॉलम को रो में बदल के, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे -2 1 0 0 0 एक ये वेक्टर आ रहा है, कॉमा, ठीक है, -4 0 -1 1 0 एक ये आ रहा है, ठीक है, और एक हमारा आ रहा है 3 0 1 0 1, ठीक है। तो ये आ रहा है। तो ये इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारा पूरा सॉल्यूशन स्पेस मिल जाएगा। y(st) का आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो आपको इसका क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलता है। तो जो सॉल्यूशन स्पेस था हमारा, ठीक है, वो हम पूरा सॉल्यूशन तो नहीं दिखा सकते, तो हम उसको जो है बेसिस के फॉर्म में दिखाएंगे। तो देयरफॉर जो इसका बेसिस है, बेसिस ऑफ s, ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन स्पेस हो गया। पहला आंसर तो यही हो गया आपका। और अगर आप बेसिस ऑफ s लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली यही लिखेंगे, ठीक है, -2 1 0 0 0, ठीक है, -4 0 -1 1 0, ठीक है, 3 0 1 0 1, ठीक है, ओके। और डेफिनेटली फिर इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन इसका आ जाएगा 3। तो जो भी सॉल्यूशन स्पेस आपको निकालना हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको जनरली पूछा जाता है तो आप वो इस तरीके से करेंगे। तो कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान बस ये देना है ना कि आप जब मैट्रिक्स फॉर्म तैयार करेंगे और उसको जब आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये देख लेना कि जो भी आपका पीवोट होगा, ठीक है, पीवोट पोजीशन जो होगा आपका, पीवोट पोजीशन, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपको डिपेंडेंट क्या देगा, ये आपको डिपेंडेंट वेरिएबल देगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपका जैसे यहाँ पे x और z था, इसके अलावा, इसके जो अलावा है वो क्या होगा, वो आपका फ्री होगा, ठीक है, रिमेनिंग आर फ्री वेरिएबल्स, ठीक है। बस यही बात आपको याद रखनी है
फ्री वेरिएबल के टर्म में आपको जो है डिपेंडेंट को फाइंड आउट कर लेना है और उसको आपको एक बेसिस के फॉर्म में लिख देना है, तो आपका काफ़ी आसानी के साथ में आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन स्पेस से क्वेश्चन अक्सर देखिए नेट में भी आता रहता है। तो आई होप आपके लिए ये फ्रूटफुल था, ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन खुद से कीजिए और मुझको कमेंट करके बताइएगा कुछ इशू हो तो, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। जितना शेयर करते हैं उतना डाउट्स वगैरह क्लियर होता है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो सब्सक्राइब करके देखें इसको, ठीक है। आपको मैं लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक थैंक यू वेरी मच।